नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से सहकार सदस्यता अभियान शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। देश के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन। जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का होगा अनुमोदन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और प्रदेश में विजयदशमी का पर्व आज आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। कोटा में होगा प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सहकारी क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए आज से सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। अभियान के तहत राज्य में 8,200 से अधिक पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में मुख्य रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां होंगी। इस दौरान महिलाओं और युवाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। साथ ही नए पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना, भूमि विहीन पैक्स में गोदामों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई जैसे काम भी अभियान के तहत होंगे। इसके अलावा प्रस्तावित नए सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी जनसाधारण को दी जाएगी तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के काम भी अभियान के तहत किए जाएंगे। जिलों के प्रभारी अधिकारियों को इस अभियान की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में जनजातीय समुदाय औपचारिक रूप से जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का अनुमोदन करेंगे। इसका उद्देश्य सेवा पर्व कार्यक्रम के माध्यम से उत्तरदायी शासन, सामुदायिक भागीदारी और युवा नेतृत्व पर बल देना है। ये कदम जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि कर्मयोगी अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है। देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 11 करोड़ नागरिक शामिल हैं। सरकार ने पिछले वर्ष 15 नवंबर से इस वर्ष 15 नवंबर तक की अवधि को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल यह निर्णय लिया। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम फलों पर की गई है। कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 600 रुपये और मसूर दाल पर प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरसों का समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल, चना का 225 रुपये, जौ का 170 रुपये और गेहूं का 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि फसल विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था अधिक समायोजित बनेगी। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि की भी मंजूरी दी है। इसे 49,20,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन याफ्ता लोगों को लाभ होगा। ये वृद्धि इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है।
दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 के जून महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से सत्य और अहिंसा का पथ अपनाने और देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री ने भी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जयपुर के गांधी सर्किल स्थित गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री शर्मा सचिवालय पहुंचे, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। प्रदेश भर में विजयदशमी का पर्व आज आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दशहरे के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरे का उत्सव अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है और सत्य तथा न्याय का पथ अपनाने की प्रेरणा देता है। दशहरे को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर में जगह जगह होने वाले रावण दहन को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। हनुमानगढ़ में रावण दहन से पहले भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में झांकियों सहित भजन मंडली और सांस्कृतिक दल भी शामिल होंगे। कोटा के दशहरा मैदान में प्रदेश का सबसे बड़ा 215 फीट का रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। रावण दहन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दशहरा मैदान पर पूर्व राज परिवार के सदस्यों द्वारा रियासतकालीन परंपरा से ज्वारा पूजन और श्री सीता जी के पानी का पूजन किया जाएगा। गढ़ पैलेस में परंपरागत दरीखाना सजेगा, जिसमें हाड़ौती के पूर्व ठिकानों के प्रतिनिधि परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर मौजूद रहेंगे। दरीखाने से राजसी वैभव और ठाट बाट के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में अलग अलग प्रदेशों के कलाकारों के दल नृत्य करते नजर आएंगे। विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले को कोटा के नाम दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि भी कोटा आ रहे हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रदेश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर जगह जगह पथ संचलन निकाला जा रहा है। पथ संचलन में स्वयंसेवक गणवेश में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह और विजयदशमी कार्यक्रम आज सुबह नागपुर के रेशम बाग में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश भर में आज से 71वां वन्यजीव संरक्षण सप्ताह शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहन राज जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान से करेंगे। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। जयपुर के उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह ने बताया कि सप्ताह के दौरान जयपुर प्रादेशिक क्षेत्र के झालाना, आमागढ़, हाथीगांव और जयपुर चिड़ियाघर में स्वच्छ और हरित अभियान चलाया जाएगा। मृत वन्य जीवों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से सहकार सदस्यता अभियान शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। देश के 1 लाख जनजातीय बहुल गांव और टोलों में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन। जनजातीय ग्राम विजन 2030 घोषणा पत्र का होगा अनुमोदन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और प्रदेश भर में विजयदशमी का पर्व आज आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। कोटा में होगा प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।